सीरियल वसुधा के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो वसुधा ने बता दिया है अपने बड़े हुक्म को कि उन्हें भी सब कुछ पता है कि अगर उनकी शादी या फिर उनको अगर बहू का दर्जा मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके बड़े हुक्म को जो है वो इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। साथ ही साथ वसुधा ये भी बोलती हुई नजर आ रही है कि लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि अगर इस दहलीज पर मौत आती है, इस घर के दहलीज पर मौत आती है तो उससे पहले मेरे से लड़ना होगा। तो आगे आखिरकार वसुधा क्या कुछ करने वाली है, क्योंकि रिसेंट एपिसोड में वसुधा को तब सदमा लगा जब वसुधा काफ़ी ज़्यादा खुश थी, काफ़ी ज़्यादा घर को लेकर सब लोग खुश थे कि फाइनली वसुधा को जो है बहू का दर्जा मिला। तो पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां चंद्रिका ने भी ये बताने का काम किया, या यूँ बोलूँ कि चंद्रिका ने सब कुछ ठीक करने का काम किया, क्योंकि मेन मुद्दा जो है वो वसुधा नहीं है, मेन मुद्दा है दादिशा का ऑपरेशन। अब ऐसे में सवाल ये खड़े होता है कि फिर से वसुधा ने क्योंकि ये देख लिया है और वसुधा को भी पता चल गया है कि मेरे और मेरे बड़े हुक्म की जो कुंडली है उसमें 36 का आंकड़ा है, तो इस 36 के आंकड़े को खत्म कैसे किया जाए। आगे के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ दिखाने वाले हैं मेकर्स आपको इस पे करेंगे इस वीडियो में बात, क्योंकि लगातार वसुधा सीरियल में आपको ट्विस्ट और सरप्राइज जो है लगातार आगे भी देखने को मिलेगा। किस तरीके से वसुधा अपने बड़े हुक्म की इज्जत और बड़े हुक्म की जान बचाने का काम करेगी, आखिरकार आगे क्या कुछ करने वाली है वसुधा, इस पे बात कर लेते हैं। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से चौहान फैमिली के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए भी नजर आए, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे कि आखिरकार ये हो कैसे रहा है, क्योंकि सबको ये लगा था कि चंद्रिका कभी भी ये बात को नहीं मानेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि चंद्रिका ये सब कुछ करती गई, एक एक करके जितना भी दादिशा ने अपनी डिमांड रखी सबके सबको पूरा करती नजर आई। जहां उसने गृह प्रवेश कराया वसुधा का, वहीं पर चंद्रिका को जब बोला गया कि बस इस घर में नहीं पूरी दुनिया के लोगों को पता होना चाहिए कि अब तुमने अपनी बहू को स्वीकार कर लिया है, पूरी दुनिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ उस घर में और उसके बाद पूरी दुनिया के साथ एक फोटो शूट भी हुआ उसी घर में। उसके बाद भी दादिशा ने अगला डिमांड रख दिया, जिसके बारे में वीडियो में भी हमने आपको बताया था किस तरीके से कि अब जो इस घर की अगर बड़ी बहू के रूप में अगर आपने स्वीकार कर लिया है वसुधा को, तो क्यों ना बड़ी बहू को जिम्मेदारी भी इस घर की दे दी जाए, जिसमें हल्की सी एक तरह से रुकावट जहां चंद्रिका के मन में थी तो वहीं पर प्रभात के बोलने से चंद्रिका ने वो भी काम कर दिया। लेकिन चंद्रिका मन ही मन ये जानती थी कि कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है या इसका जो इफेक्ट है वो जल्द ही पड़ने वाला है, और वही हुआ ही। जल्द ही आपने देखा है कि किस तरीके से फिर से एक तरह से अपने जान से हाथ धोते धोते बचे एक तरह से प्रभात, जब उनको करंट लगा और करंट लगने के बाद फिर से जो है वसुधा ने ही उसे बचाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं सीरियल में आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि अगर वसुधा की वजह से प्रभात की जान जाने वाली है तो वसुधा ही हर बार उसे एक तरह से वापस फिर इस दुनिया में लेकर आ जा रही है। इससे पहले भी आपने देखा है किस तरीके से फिर चाहे वो पेट का गैस हो जिसकी वजह से एक तरह से कन्फ्यूजन हुआ था, जहाँ तबीयत बिगड़ी थी प्रभात की, या फिर रिसेंट एपिसोड में करंट लगना हो, क्योंकि रिसेंट एपिसोड में लगभग सब ने उम्मीद तो हार ही दी थी, लेकिन वसुधा ने क्योंकि लगातार अपनी कोशिश की और उसके बाद फिर से प्रभात के एक तरह से जान में जान आई, सांसों का फिर से चलना स्टार्ट हुआ और फिर से एक तरह से प्रभात आपको जीवित रूप से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ से वसुधा ने एक नया टारगेट अपने लिए सोच रखा है। वो टारगेट है क्या, इस पर बात करेंगे अगली वीडियो में कि आखिरकार वसुधा क्या कुछ करने वाली है चौहान फैमिली के लिए, वसुधा किस नए तूफान से लड़ने वाली है चौहान फैमिली के लिए, इस पे बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आपको वसुधा सीरियल कैसा लग रहा है इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।